आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। तो इसको हम वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। जैसे पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड, तो इसी तरीके से ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो असल में इसके बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं। तो जो हम लोगों ने पहले नोटपैड पढ़ा, नोटपैड में बिल्कुल बहुत ही कम फीचर्स थे, उसमें उतने ज्यादा फीचर्स नहीं है। तो इसके बाद हम लोगों ने नोटपैड पढ़ा, उसमें वर्ड प्रोसेसिंग के रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स है, लेकिन उतने भी ज्यादा नहीं है जितने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अगर आप लोगों से कोई कहेगा व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो आप लोग कहेंगे इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है विच इज यूज्ड, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। तो क्या होता है वर्ड प्रोसेसिंग, क्या होती है? जैसे हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, टेक्स्ट को कलर चेंज करते हैं, टेक्स्ट का साइज चेंज करते हैं, तो हम लोग डिफरेंट ऑपरेशंस करते हैं। किस पे? हम लोग डिफरेंट ऑपरेशंस करते हैं टेक्स्ट पे। तो दैट इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग, हम उसको कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो हम शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। तो ये अब सबसे पहले अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आइकन, हाउ टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये पहला क्वेश्चन है। हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अगर डेस्कटॉप पे उसकी शॉर्टकट आइकन है, तो यहां से हम राइट क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं, या उस पर डबल क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका है कि हम स्टार्ट बटन पे करें, तो इसके बाद हम लोग कहां पे चले जाएंगे? हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में चले जाएंगे, क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये एक पैकेज में आता है जिसको हम ऑफिस पैकेज कहते हैं, उसका एक हिस्सा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसे कल पिछले प्रैक्टिकल्स में हम लोगों ने देखा, हमने बहुत सारे एप्लीकेशंस देखी एसओ सीरीज में, विंडोज एसओ सीरीज में। एसओ सीरीज में बहुत सारी थी। तो इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये आता है इस पे इसमें आता है, क्या कहते हैं इसको, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में आता है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर है, पावर पॉइंट है, पब्लिशर है, वर्ड है, तो बहुत सारे हैं। एक्सेस भी है इसमें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी है, क्लिप ऑर्गेनाइजर है। ये बहुत सारे इट इज द कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स जो, हाँ, इसको हम जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से। तो हम लोग इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि ये ऐसी चीजें हम लोग अपने ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं, जैसे वर्ड हो, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। तो इसी तरीके से इनमें सबसे पहले हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसके बाद हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक किया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करने के बाद आपको किस पे क्लिक करना है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। ठीक है, चाहे 2007 होगा, 2010 होगा, इसके अलग अलग वर्जन्स थे। 2003 से कभी 98 भी हुआ करता था, 98। उसके बाद वर्जन्स आते रहते हैं, नए नए फीचर्स इसमें ऐड होते हैं, तो अलग अलग वर्जन्स आते हैं, तो अलग अलग वर्जन्स में अलग अलग नए फीचर्स होते हैं। तो हम इस वक्त जो यहाँ पे इस कंप्यूटर पे जो इंस्टॉल्ड है मेरे कंप्यूटर पे, इट इज 2007, वरना 2016 भी अवेलेबल है। ठीक है, 2016 भी अवेलेबल है, हो सकता है उसके बाद भी और कोई वर्जन आया होगा, तो मुझे उसके बारे में भी इल्मियत नहीं है, तो लेकिन हो सकता है कि आया होगा। 2016 तक मुझे पता है और मैंने उनको यूज भी किया है। तो मैं 2007, हम लोग इस वक्त
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 को ओपन कर रहे हैं, तो इसके बाद आपके स्क्रीन पे आपकी स्क्रीन आईसी दिखेगी, यानी ये आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो है विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये आपकी विंडो है, दिस इज द विंडो ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ये विंडो है जो आप लोगों के सामने दिख रही है। तो अब यहां पे आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले टाइटल बार हर किसी जगह है, जो मैंने बातें पैंट से शुरू कर दी वो कुछ कॉमन है इन सारे एप्लीकेशंस में। जैसे फॉर एग्जांपल ये डॉक्यूमेंट 1 है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो अभी ये टाइटल बार है, टाइटल बार में क्या होता है, क्या होता है टाइटल बार पे, व्हाट इज टाइटल बार? फाइल का नाम। नहीं, टाइटल बार किसको कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज टाइटल बार, आप क्या बताओगे उसको? शाबाश, टॉप मोस्ट लाइन ऑफ द विंडो, विंडो की जो टॉप मोस्ट लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तो हम टाइटल बार कहते हैं। और टाइटल बार पे क्या होता है, डॉक्यूमेंट का नाम होता है, एप्लीकेशन का नाम होता है। जैसे अभी हम लोगों ने इस डॉक्यूमेंट का नाम नहीं दिया, तो दिस इज डॉक्यूमेंट 1, यहां पे अभी बाय डिफॉल्ट इसमें क्या आ रहा है, डॉक्यूमेंट 1, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसको सेव नहीं किया, इसको अभी हम लोगों ने कोई नाम नहीं दिया। और एप्लीकेशन का नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एप्लीकेशन का नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो यहां से इसका क्या है, क्लोज बटन, ये क्या है, मैक्सिमाइज बटन, एंड दिस इज मिनिमाइज बटन। तो ये मैंने आप लोगों को बार बार बताया है, क्लोज बटन हम एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसको रेस्टोर या इसको हम मैक्सिमाइज बटन कहते हैं। इससे क्या होता है, स्क्रीन मैक्सिमाइज हो जाती है। जैसे इसका स्क्रीन पूरे स्क्रीन पे नहीं दिख रही है, मैं इसको मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ, पूरी स्क्रीन पे फैलाना चाहता हूँ, तो इसको आप मैक्सिमाइज कीजिए, ये बड़े से बड़ा हो जाएगा। तो इसी तरीके से बाद में ये जो माइनस साइन है, तो इस पे क्लिक करके ये क्या हो जाएगी, मिनिमाइज, ये मिनिमाइज कम से कम हो जाएगी, मिनिमाइज, यानी यहाँ पे सिमेट के इस छोटी सी आइकन बन जाएगी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके आप इसको वापस रेस्टोर कर सकते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये हमारा जो है ऑफिस बटन है, ये जो यहाँ पे ये बटन है ना, ये ऑफिस बटन है, ऑफिस बटन हम इसको कहते हैं। तो इसमें बहुत सारी कमांड्स है, फाइल रिलेटेड कमांड्स, जैसे फाइल मेनू हम लोगों ने उसमें देखा, उसी तरीके से यहाँ पे ये ऑफिस बटन, उसमें जो कमांड्स है वो यहाँ पे इस ऑफिस बटन में। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे न्यू, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी है। न्यू किसके लिए होता है, न्यू किसके लिए होता है, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट क्या है न्यू का, कंट्रोल प्लस एन, यानी कंट्रोल एन अगर हम किससे, कीबोर्ड से टाइप प्रेस कर लेंगे तो उससे भी नया आ जाएगा, तो नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा। तो न्यू पे क्लिक करके उसके बाद ये क्या कहेगा, आपके सामने ये डायलॉग बुक्स, ये डायलॉग बुक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे क्या, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, तो उसके बाद क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, तो एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो न्यू या कंट्रोल प्लस एन, उसके बाद यहां पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पे ये वाला स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा, क्या नया बनाना है आपको। यहाँ पे टेम्पलेट्स भी है, बाकी चीजें भी है, तो जो भी आप बनाना चाहते हो, जो भी इनमें से आप ब्रोचर बनाना चाहते हो, बहुत सारे ऑप्शंस है। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं, तो हम सबसे पहले सिंपल एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाएंगे, हम कहेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट और क्रिएट। तो एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा, तो अब ये है हमारा डॉक्यूमेंट। अब फॉर एग्जांपल हम यहां पे कुछ टाइप करेंगे, हम कुछ लिखेंगे इस डॉक्यूमेंट में, तो हम लिखेंगे द जम्मू एंड कश्मीर। जैसे मैंने आप लोगों को कीबोर्ड समझाया है, कीबोर्ड को कैसे टाइप करना है, कौन सी फिंगर्स को कहां पे कौन सी की किस फिंगर से टाइप करनी है, तो ये सारा का सारा जो है ये हम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है दिस इज ऑफिस बटन पे क्लिक करने के बाद आपको अब इस डॉक्यूमेंट को सेव करना होगा।
आपने टाइप कर दिया कुछ, जैसे मैं आप लोगों को स्क्रीन यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी दिखाऊंगा ताकि आप लोग थोड़ा समझ सके कि कीबोर्ड को कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को ओपन करता हूं, तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को आप इस्तेमाल कर सकते हो उस वक्त भी जब आपके पास कीबोर्ड नहीं होगा, खाली माउस होगा, तो माउस से आप कीबोर्ड का काम ले सकते हो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड सॉफ्टवेयर से। ये जो सॉफ्टवेयर है दिस इज ऑन स्क्रीन कीबोर्ड सॉफ्टवेयर। जैसे आपको कुछ टाइप करना है तो टाइप करने के लिए आप कुछ लिखेंगे यहाँ, ठीक है, स्पेस डालनी है तो स्पेस बार पे क्लिक करेंगे। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल दूसरे लाइन पे आना है तो एंटर पे क्लिक करेंगे। और लिखना होगा आप लिख सकते हैं स्पेस, कैपिटल्स में लिखना होगा तो आप यहाँ कैप्स पे क्लिक कीजिए और कैपिटल में लिख दीजिए जो कुछ आपको लिखना है, जो कुछ आप लोगों को लिखना है तो आप लिख दीजिए। तो इसी तरीके से फॉर एग्जांपल टैब, टैब से क्या है हम चार चार स्पेसेस डालते हैं। टैब के बहुत सारे काम है, यानी इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैं टैब से या तो टैब अगर मैंने ऑलरेडी इंसर्ट किया होगा डायरेक्ट उस टैब पे चला जाएगा, वो मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। इस वक्त ये चार चार स्पेसेस डालता है, जैसे हम लोग ऐसे 1 2 3 4, ठीक है, ये इतने के बराबर टैब ये स्पेस डालता है। तो इसी तरीके से हम टाइप करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी थोड़ा कीबोर्ड अच्छी तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि कीबोर्ड का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने कीबोर्ड से टाइप कर दिए, आपने कीबोर्ड से टाइप कर दिए टेक्स्ट को। अब फॉर एग्जांपल इस डॉक्यूमेंट को आप लोगों को सेव करना है तो क्या करेंगे, Ctrl+S, शॉर्टकट अगर करना होगा शॉर्टकट। सेव के लिए क्या है Ctrl+S। तो लेकिन अगर वहां से करना है तो यहां पे करेंगे आप ऑफ बटन पे, तो उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने क्या आ जाएगा, आपके सामने सेव एज डायलॉग बुक्स आ जाएगा, सेव डायलॉग बुक्स आ जाएगा। तो इसके बाद डेस्कटॉप पे क्लिक कीजिए। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद आप 11th IP पे क्लिक कीजिए। ये हमारा फोल्डर है डेस्कटॉप पे जो हम लोगों ने खुद से बनाया है। तो अब इस फाइल का नाम लिखेंगे हम इस टेक्स्ट बुक्स में, ये टेक्स्ट बुक्स है हमारा, जहां पे लेबल लिखी है फाइल, यहां पे लेबल है फाइल नेम। इस फाइल नेम लेबल से हमें पता चलता है कि हमें फाइल नेम यहां इस टेक्स्ट बुक्स में एंटर करना है। फॉर एग्जांपल हम लोग इसको लिखेंगे माय वर्ड, मेरा वर्ड, तो सेव करेंगे इसको, सेव। तो यहां पे हम टाइप रख सकते हैं क्योंकि हम लोग बहुत सारे मुख्तलिफ टाइप्स में अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को स्टोर कर सकते हैं, मुख्तलिफ टाइप, डिफरेंट टाइप्स। यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स हैं हमारे मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्स हम बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। तो आपको कौन सा टाइप सिलेक्ट करना है, किस टाइप में आपको सेव करना है। अभी हमारा सिंपल है वर्ड डॉक्यूमेंट, तो इसके बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे, सेव। तो ये डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा, ये डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। तो इसके बाद आप यहां पे देखिए, इसके बाद आप यहां पे देखिए, तो यहां पे सेव हो गया, एक बार मैंने सेव कर दिया इस डॉक्यूमेंट। अब फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही कॉपी पेस्ट जैसे हम करते हैं, कॉपी, यहां राइट क्लिक किया पहले, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन करने से पहले हमें क्या करना होता है, हमें उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। अगर हमें बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, कलर चेंज करना है, साइज चेंज करना है, कॉपी करना है, कुछ भी करना है टेक्स्ट को, तो टेक्स्ट को हमें पहले क्या करना है, सिलेक्ट करना है, उस टेक्स्ट को हमें सिलेक्ट करना है। तो या अगर हमें पहले से ही कोई फॉर्मेटिंग जहन में है तो मैं पहले टाइप करने से पहले ही क्या करूंगा, मेरा टेक्स्ट बोल्ड आना चाहिए, मेरा टेक्स्ट इटैलिक आना चाहिए, मेरा टेक्स्ट अंडरलाइन होना चाहिए, उसका साइज ये होना चाहिए, उसका कलर ये होना चाहिए। अब यहां से मैं जो टाइप करना शुरू कर दूंगा वो उसी फॉर्मेटिंग में आएगा, उसी कलर में, उसी साइज में आ जाएगा, उसी फॉन्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है कुछ ऑपरेशंस जो हम वर्ड में कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कॉपी करना है, इस वाले टेक्स्ट को हमें कॉपी करना है, तो हम इसको पहले कॉपी करेंगे। ये क्लिपबोर्ड जो है ना, क्लिपबोर्ड में हम लोग क्या करते हैं, कट कॉपी पेस्ट, कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे, पेस्ट।
अगर हमने, ये मैंने पिछले दिनों भी आप लोगों को बताया है कि अगर हमें यहाँ पे इस टेक्स्ट को लिखने में फॉर एग्जांपल 10 मिनट लग गए, तो यहाँ पे फिर से 10 मिनट लगेंगे, फिर से 10 मिनट लगेंगे यहाँ। तो अब यहाँ पे आप देखिए, मैंने इसको कॉपी कर दिया। कॉपी से मुझे क्या फायदा आया? जो रिपीटेड टेक्स्ट हो रहा है, अगर मुझे किसी और भी डॉक्यूमेंट में चाहिए, मैं उसमें भी उसको पेस्ट कर सकता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि यहीं पे मैं पेस्ट कर लूं, मैं किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में भी उसको ले सकता हूँ। तो कॉपी को हम इस्तेमाल करते हैं टू कॉपी द टेक्स्ट कॉपी करने के लिए। तो पेस्ट इज यूज्ड टू पेस्ट द कॉपीज ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है। अब हाँ, वहां पे हम लोगों ने सिंपल पेस्ट देखा था, यहां पे हम लोग और भी पेस्ट के बारे में जानेंगे। पेस्ट खाली सिंपल पेस्ट नहीं है, बल्कि हम लोग पेस्ट स्पेशल भी कर सकते हैं, स्पेशल पेस्ट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे सेव और सेव एज में क्या फर्क है। सेव और सेव एज में क्या फर्क है? देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यू से हम नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, ओपन से हम किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, और सेव से हम सेव करते हैं एक डॉक्यूमेंट को, सेव से हम एक डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, और सेव एज से हम, याद रखना अब याद रखना, सेव से जैसे हमने पहली बार इसको सेव किया, यहां सेव हो गया, सेव पहली बार। अब सेव से क्या होगा? अब अगर मैं इसमें और एक लाइन ऐड कर लूंगा, ये मैंने और एक लाइन ऐड कर दी, इसमें कुछ मैंने और कुछ लिख दिया। अब मुझे इस लाइन को ऐड करना है इस डॉक्यूमेंट में, तो मैं जाऊंगा, करूंगा सेव, ये ऐड हो गया इस डॉक्यूमेंट में। इस डॉक्यूमेंट में ये वाली लाइन ऐड हो गई। तो अब क्या है? अब यहां पे क्या है? अब यहां पे दूसरा जो है दैट इज सेव एज। सेव एज से हम सेम डॉक्यूमेंट को, जैसे इस डॉक्यूमेंट को हम लोगों ने एक नाम से सेव किया हुआ है, एक फॉर्मेट में, एक टाइप में हमने इसको सेव किया है। इसी डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे फोल्डर में, या इसी फोल्डर में, या किसी और फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, तो हम लोग सेव एज का इस्तेमाल करते हैं, सेव एज। अब फिर से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, अब फिर से यही डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, सेव एज का डायलॉग। सेव एक बार होगा, उसके बाद सेव से क्या होगा? चेंज ऐड हो जाएगा। एक बार आपने डॉक्यूमेंट को सेव किया, उसके बाद जो चेंजेस आप उसमें करेंगे, बाद में आप फिर से सेव पे क्लिक करके उन चेंजेस को उसमें रिफ्लेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसी डॉक्यूमेंट को मैं दूसरी बार, तीसरी बार, 4 टाइम्स 5 टाइम्स नए सिरे से, अलग नाम से, या सेम नाम से अलग फोल्डर्स में, या किसी दूसरे टाइप में, तो आप उस वक्त सेव एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेव एज का आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अभी इसका नाम था माई वर्ड, मैं इसको यही माई वर्ड नाम रखूंगा, लेकिन किसी दूसरे फोल्डर में। से फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे डेस्कटॉप पे फॉर एग्जांपल 11th फोल्डर में रखूंगा, 11th फोल्डर में, उसमें भी मैं इसका यही नाम रखूंगा। यानी मैंने सेम डॉक्यूमेंट को 2 बार सेव किया, लेकिन सेव हम एक बार करते हैं। पहली बार हम सेव करते हैं या सेव एज ही करते हैं, कोई मसला नहीं है, सेव करो या सेव एज करो। लेकिन बाद में अगर हमें उसी डॉक्यूमेंट में चेंजेस को ऐड करना है, तो हम सेव का इस्तेमाल करते हैं। सेव इज यूज्ड टू ऐड द चेंजेस इन ए ऑलरेडी सेव्ड डॉक्यूमेंट। सेव का हम इस्तेमाल करते हैं टू ऐड द चेंजेस इन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। जबकि सेव एज का हम इस्तेमाल करते हैं कि इसी डॉक्यूमेंट को हम दूसरी बार, तीसरी बार, किसी दूसरे नाम से, किसी दूसरे फोल्डर में, या किसी दूसरे फॉर्मेट में सेव करें। जैसे अब मैंने 2 बार इस फाइल को सेव किया। एक बार मैंने 11th IP में इसको सेव किया माई वर्ड नाम से, दूसरी बार मैंने सिंपल 11th में सेव किया माई वर्ड नाम से। अब मैं इसको तीसरी बार सेव करता हूं इसी फोल्डर में, 11th फोल्डर में, लेकिन डिफरेंट फॉर्मेट में। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेव करता हूं एज वेब पेज, वेब पेज बनेगा। आप
अब ये वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा, क्योंकि अब मैंने टाइप क्या किया, अब मैंने टाइप चेंज कर दिया, अब मैंने इसको दूसरे टाइप में सेव कर दिया। तो मैं इसको सेव करूंगा, मैं इसको सेव करूंगा। देखो जब मैंने इसको सेव किया, देखो अब ये वर्ड में नहीं खुलेगा, अब ये किसी वेब ब्राउजर में खुलेगा। जैसे ये माई वर्ड आ गया है ना, यहाँ ये माई वर्ड, इस पे मैं डबल क्लिक करके ये अब वेब पेज बन गया है। ये अब क्या बन गया, वेब पेज। देखो ये अब वेब ब्राउजर में ओपन हो रहा है, अब ये वेब ब्राउजर में ओपन हो रहा है, क्योंकि अब मैंने इसी सेम डॉक्यूमेंट को, जो माई वर्ड था, पहली बार मैंने इसको वर्ड फॉर्मेट में सेव किया, लेकिन अब मैं इसको सेव कर रहा हूं किस फॉर्मेट में, वेब पेज की सूरत। तो वो मैंने कैसे किया, मैंने सेव एज से, मैंने सेव एज से, सेव एज से कर दिया, सेव एज से कर दिया। दिस इज द वर्ड डॉक्यूमेंट। तो अब अगर हमें फॉर एग्जाम्पल इसको क्लोज करना है तो क्लोज करेंगे पहले। अब किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो ऑफिस बटन पे क्लिक कीजिए, ओपन बटन पे क्लिक कीजिए। ओपन बटन पे क्लिक करने के बाद आप डेस्कटॉप पे क्लिक कीजिए और वहां पे आप किसी और, फॉर एग्जांपल यहां पे असाइनमेंट 11th IT असाइनमेंट ओपन करूंगा। तो ये मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ था एक बार, तो ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया। तो ये हो गया कि ओपन से हम, या इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट क्या है ओपन का, कंट्रोल प्लस ओ के बाद आपके सामने क्या आ जाएगा, ओपन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आप किसी फाइल को बाद में क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। या आप सीधे ऑफिस बटन पे जाइए, ओपन बटन पे क्लिक कीजिए, ओपन बटन पे क्लिक कीजिए। दिस इज न्यू, ओपन, सेव, सेव एज। तो अब अगर आप लोगों से कोई कहेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज, तो आप लोग क्या कहोगे, कि हम लोग सेव तो हम एक बार कर सकते हैं सेव, उसके बाद सेव बटन इज यूज्ड टू ऐड द चेंजेस इन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। लेकिन अगर हमें एक डॉक्यूमेंट को मल्टीपल टाइम्स सेव करना होगा, अगर हमें एक डॉक्यूमेंट को मल्टीपल टाइम्स सेव करना होगा विद सेम नेम इन डिफरेंट फोल्डर्स और विद डिफरेंट फॉर्मेट्स, यानी किसी दूसरे फॉर्मेट में हमें उसको सेव करना होगा, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेव एज का इस्तेमाल करते हैं टू सेव द सेम फाइल, टू सेव द सेम फाइल मल्टीपल टाइम्स। एक ही फाइल को अगर हमें मल्टीपल टाइम्स सेव करना होगा तो हम इस्तेमाल करते हैं सेव एज, हम इस्तेमाल करते हैं सेव एज। समझ में आई बात, समझ में आई बात? यस सर। हाँ, सेव और सेव एज में फर्क आप याद रखना। तो इतना काफी है आज। तो